नमस्कार, मैं हूं काजल की न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की बड़ी खबरें। सरकार मस्त, प्रधान हुए कर्जदार, नहीं सुनता प्रधानों की कोई, मुंह छुपाए घूमते हैं प्रधान। जी हां, ये बड़ी खबर बदायूं जनपद से है। बदायूं जनपद के प्रधानों का ये आलम हो चुका है कि प्रधान इस समय कर्जे में डूब चुके हैं। प्रधानों के बताए अनुसार उन पर काफी कर्जा है लोगों का, लेकिन वह कार्य करा चुके हैं और कार्यों का पेमेंट उन्हें नहीं मिल रहा है। कई कार्य उन्होंने सरकार के करा दिए हैं, उसके बाद भी पेमेंट नहीं निकल रहा है, जिससे प्रधान परेशान है और वह अपने कर्जदारों से मुंह छुपाए रहते हैं। ये कहना है प्रधानों का। आज हमने कई प्रधानों से राय ली और उन्होंने बताया कि हम किस तरह से कर्ज में डूबे हुए हैं, निकलना दूभर है। इसी क्रम में आज हम मिलवाने जा रहे हैं बदायूं जनपद के ब्लॉक बिसौली के ग्राम पंचायत पैगा भीकमपुर के प्रधान से कि वह किस तरह से टूट चुके हैं इस प्रधानी से। वहीं इससे पहले बता दें आपको कि बजीगंज ब्लॉक के गांव बीरमपुर के प्रधान भी इस्तीफा देने तक को तैयार है, क्योंकि वह भी सरकार के कर्जे में डूबे हुए हैं। कुल मिलाकर जो कार्य उन्होंने कराए हैं उसका पेमेंट ही नहीं निकल पा रहा है और किस्त आ नहीं रही है, इससे प्रधान मायूस हो चुके हैं। तो चलते हैं पैगा भीकमपुर के प्रधान के पास कि वह अपने बारे में क्या समस्या बताते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस पैगा भीकमपुर में कुछ दबंगों ने सरकार की लगभग 16 या 24 बीघा जमीन अपना अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी शिकायत प्रधान ने और गांव वालों ने कई बार डीएम साहब से, मुख्यमंत्री पोर्टल पर और इसके साथ ही एसडीएम महोदय और तहसीलदार से कर चुके हैं बिसौली से, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दबंगों के हौसले बुलंद हैं, जबकि योगी सरकार दावे करती है, बड़े बड़े वादे करती है, हम कब्जा धारकों से कब्जा मुक्त करा रहे हैं, अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई कर रहे हैं, उन लोगों पर बुलडोजर चला रहे हैं जो लोग सरकारी जमीन को कब्जाए हुए हैं। लेकिन इस ग्राम पंचायत पैगा भीकमपुर में ये बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ पर दबंगों के हौसले बुलंद हैं और वह चाहे सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त हो या अधिकारियों की मिलीभगत, फिलहाल जो है 24 बीघा जमीन पर, जो कि गड्ढों की है, घूरों की है और खलियान की जमीन है, जिस पर कब्जा किए हुए हैं दबंग लोग और अपने आवास बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर ग्राम प्रधान ने कई शिकायतें की हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इससे प्रधान भी परेशान हो चुके हैं और वह मायूस हो चुके हैं। मैं ब्लॉक बिसौली के ग्राम पंचायत पैगा प्रधान जी भी हमारे सामने मौजूद है। उनसे जानकारी लेंगे इनके द्वारा गाँव में क्या क्या विकास हो चुका है, गाँव में क्या क्या अब तक समस्या है, इसकी जानकारी प्रधान जी से आपको लेकर बता दें। तो चलते हैं जी, क्या नाम है आपका? आप स्वयं प्रधान जी, अपने गाँव में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या है पैसा ग्राम निधि बाहर जाए, काम कहाँ तक कराए, कोई नहीं लग सकती तो कोई आदमी क्या माना है, क्या प्रधान है, कुछ प्रधान काम नहीं हो पाएगा, पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। अच्छा, एक अतिक्रमण को लेकर माननीय योगी जी और मोदी जी सभी यानी जो है भाजपा सरकार बोलती रहती है कब्जा मुक्त करा रहे हैं भूमि। क्या आपके यहाँ पर भी दबंगों द्वारा कुछ भूमि पर कब्जा किया गया है? दबंगों द्वारा खाद के गड्ढों पर मकान बना लिया है। 50 एप्लीकेशन मुख्यमंत्री को दे दी, डीएम साहब को दे दी, तहसीलदार को दे दी, पैसे ले लेते हैं भ्रष्ट अधिकारी। तहसील में कोई काम ही नहीं करना चाहता। कुल मिलाकर यानी आपने कई बार शिकायत की, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है आज तक। ठीक है। और यहाँ पर जो है आपके जो विकास कार्यों को लेकर, जैसे कि पंचायत भवन का कार्य हो या स्कूल का कार्य हो या कहीं साफ सफाई का कार्य हो, यहाँ तक कि आप अभी गौशाला का आदेश हुआ है उस पर काम कर रहे हैं, तो कितना पैसा आपका यहाँ पर आप लगा चुके हैं जिसका पेमेंट नहीं हो पाया है? लगभग 8-9 लाख रुपए चाहिए, इतना लगा चुका हूँ। खाते में एक में 500 रुपए पड़े, एक में 2500 रुपए पड़े, कोई पैसा ही नहीं। कुल कितनी निधि आई है आपके हाथ तक? जो किस्त आ गई हुई पिछला सोई आई है, कोई खास पैसा नहीं आया है। मतलब बहुत कम किस्त आ रही है इधर? बहुत कम, 42,000 किस्त है। वहाँ में गौ सेवक है और कई लोग हैं, इसी पैसा पूरा होता है, पैसा ही पूरा नहीं होता है। कुल मिलाकर यहाँ पर जो है एक तो किस्त कम, दूसरा यानी जो है आप पर यानी जो है कर्जा लगा दिया गया है। जो आप ऋण पर लेते हैं उस पर लेते हैं, ब्याज पर लेते हैं, या फिर जो है ऐसी डायरेक्ट किसी से साठ-गांठ करके? साठ-गांठ भी करिए, दुकानदारों को पैसे भरते पड़े, कुछ पैसा ब्याज मिलने के लोगों को दे दिया है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि आपके खाते में पैसा नहीं आया और आप जो है कर्जदार हो चुके हैं। कई काम ऐसे करा दिए हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ, खरंजा करा दिया, पैसा नहीं निकला। टेल का पैसा भी दे गया है और सचिवालय में काम करा दिया, वो पैसा नहीं निकला है। गौशाला में बाउंड्री करा दी, 1-1.5 साल हो गई, पैसा नहीं निकला है। दोबारा फिर गौशाला में काम शुरू हो रहा है, पैसा नहीं है। और अपने यहाँ पर वोटर्स कितना होगा कुल? 1470 वोटर्स है, उसके बावजूद भी इस गाँव में बहुत कम किस्त आ रही है। ठीक है।
जैसे भी आपने देखा, हमने प्रधान से जानकारी ली, गाँव में बहुत सारी समस्या है जिसकी वजह से गाँव के खाते में पैसा नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से कोई विकास नहीं हो पा रहा है गाँव में। सबसे बड़ी समस्या है वो जमीन को लेकर, जिसे कब्जा मुक्त कराना चाहते हैं। मैं भी चाहूँगी सरकार इनकी समस्याओं को दूर करे। मैं आपसे लेकर इधर लगाना माइक। आप बताओ भैया, क्या नाम है तुम्हारा? जी रामपाल सिंह नाम है। रामपाल भाई, ये बताइए आपने कितनी बार शिकायत की है जो दबंगों द्वारा कब्जा यहाँ पर किया गया है? हमने कम से कम 10 बार शिकायत की है। किस किस अधिकारी से माननीय शिकायत- मुख्यमंत्री महोदय को पोर्टल पे मतलब शिकायत दर्ज कराई, ठीक। और जिलाधिकारी महोदय बदायूं को भी दिए, तहसीलदार महोदय को भी दिए, और उप जिलाधिकारी महोदय को दिए। कुल मिलाकर सभी अधिकारियों ने इस पर जो है आंख बंद कर ली है, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हाँ, उसमें जब हमने दोबारा पूछा तो उन्होंने बताया कि आपका ये केस तहसीलदार महोदय कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है। ये सरकारी संपत्ति होने के बाद भी और कोर्ट विचाराधीन है। हाँ, मैं यही तो मेरी समझ में पर नहीं आई कि सरकारी संपत्ति है और फिर भी लोग बताते हैं विचाराधीन है। हम तहसीलदार महोदय से हमने एक बार मिले, बोले ठीक है भाई, देखते हैं, कोर्ट में चल रहा है केस ही। नहीं तो उसका कोई असल हकदार होता या कोई उसका वारिस होता तब तो कोर्ट का मामला सही बनता। अगर सरकार की संपत्ति है, डायरेक्ट सरकार को अपनी जो हुक्म यानी दिया गया है मोदी जी द्वारा, योगी द्वारा, कि अपना जो अधिकारी तुरंत कब्जा कर लें उस पर जो भी भूमि कब्जा हुए हैं। हाँ साहब, तो ये सरकारी संपत्ति है, सरकारी संपत्ति का जो दायित्व होता है प्रधान जी रखवाली मतलब रखवाली प्रधान जी के हाथ में होती है। ये तो सरकारी संपत्ति, हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसको मतलब भू माफियाओं से कब्जा मुक्त कराकर। लगभग कितने बीघे भूमि है ऐसी? जमीन करीब है अभी 15-16 बीघे जमीन है अभी 16 बीघे जमीन ऐसी भी रह गई, इसको कब्जा है, जिसमें वृक्षारोपण है, खाद के गड्ढे हैं, इस तरह की जमीन है। ठीक। आप बताएं, ये सच बोल रहे हैं यहाँ पर? इसका तो सच बोल रहा है। यहाँ इस तरह के कब्जे हैं गांव के अंदर और भूमि पर कब्जा नहीं छुटाया गया अब तक? ये मौके पे तैयार है, देख लीजिए। ठीक। आप यहीं के रहने वाले हैं? क्या नाम है अंकल? ओमकार। यहाँ पर जैसे प्रधान बोल रहे थे, प्रधान के भाई भी बोल रहे थे कि यहाँ कब्जा है लोगों का भूमि पर, तो ये लोगों ने शिकायतें की हैं फिर भी कब्जा हटाने कोई नहीं आया अधिकारी। हाँ, इन लोगों ने शिकायत करी, अधिकारी आके देख गए और देख के फिर ना कोई सुनवाई ना कर। सब पैसे खेल पैसे अपने पे कहना ग्राम समाज घेरे पाए नहीं करेंगे। अब हम लोग आप इधर आओ। जैसे कि मैं आपसे मालूम कर रहा हूँ, जैसे कि जिन लोगों का कब्जा है, हाँ। क्या कहते हैं वो गांव में दबंग झाड़? प्रधान ऐसे एक बार और बन जाए, हम जब 4 हम ये नहीं छोड़ेंगे। 3 साल तो प्रधान खेत बना, तब भी जगह ना खाली करवा सबने पैसा खा लिया है, कोई नहीं सुन रहा है। मतलब भू माफियाओं से मिला हुआ प्रशासन। बस